नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर अभी 530 की 530 का अभी रिज़ल्ट नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कट ऑफ के बारे में चर्चा कीजिए एक बार फिर से। तो हमने तो अभी एक ही बार इसकी कट ऑफ बताई है, इसके बाद कोई कट ऑफ हमने बताई नहीं थी। ऑडिटर 530 की और 1828 दोनों की, ठीक है। अगर आपने देखा नहीं तो पुराने वीडियो देख लीजिए, काफ़ी बच्चों ने अच्छा रिस्पांस किया था। मतलब हमने जो कट ऑफ बताई थी वो एक मतलब एक सर्वे जो था हमारा, ध्यान रखिए, एक अनुमान था, उस पर हमने बताया था। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑडिटर की जो कट ऑफ है ये 1828 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, 530 पद हैं इसमें, ध्यान रखिएगा 530 पद हैं, ठीक है, कुल। अब 530 पद को अगर कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो और तो कम हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। कैटेगरी वाइज अगर इसको देखें तो ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है। पद के बारे में कहाँ नियुक्ति होती, कैसे होती है, पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है। आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके रिज़ल्ट और कट ऑफ के बारे में और 1828 वाले बच्चे बहुत कन्फ्यूज है उस पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 5 जनवरी 2025 को परीक्षा आयोजित की गई थी और इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। रिवाइज्ड आंसर की भी इसकी जारी हो चुकी है, ठीक है। कोई विशेष परिवर्तन क्वेश्चन में देखने को नहीं मिला है 530 में। तो उम्मीद ये जताई जा रही कि 1828 में ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, एक से दो क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी एक से दो क्वेश्चन चेंज होने को मिल सकता है, चेंज हो सकता है, अदरवाइज इसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जिसके नंबर 50 हैं, 50 से एक बढ़ेगा तो 51 हो जाएगा, किसी के 60 हैं तो उसके 61 हो जाएंगे, किसी के 45 है तो उसके 46 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। और आप ये सोच रहे हो कि इसमें 4-5 नंबर बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1828 अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। एक वैकेंसी होती है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब जैसे कि 530 में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, 5000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। 5000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा और एक अनुमान के आधार पर अगर हम बात करें तो लगभग जो डेटा निकल के आया कि 3500 से 4000 के बीच में लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। इससे कम ही दिया है, ठीक है। मतलब 3500 4000 के बीच में ही है डेटा, ठीक है। इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है इसमें। तो लोगों का मानना था कि इसमें फर्जी कैंडिडेट ज़्यादा हैं। काफ़ी लोगों ने समकक्षता को देखते हुए भी अप्लाई कर दिया था, ठीक है। फिर भी जितने भी जो वैलिड कैंडिडेट हैं उनकी जॉब तो लगनी ही लगनी है, ओ लेवल वाले जितने बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लें, ध्यान दीजिएगा कि 3500 बच्चे मान के चलते हैं कि 530 में 3500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3500 का जो डेटा है, ध्यान रखिएगा, इस अब 530 भर्ती में लगभग 2.5 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, डीवी के लिए, ठीक है। 2.5 गुना का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधे सीधे 2 गुना हो जाता है, 1060 लोग ये हो जाते हैं 2 गुना में, ठीक है। और 2.5 गुना में ये हो जाएगा आपका 5×3 = 15, 25 एक 26, ठीक है। 265 और जोड़ लो इसमें, तो लगभग कितना आ जाता है, 5 6 6 12 2 1 3 1325 लोग, ठीक है। 2.5 गुना। अगर 3 गुना कर लेते हो तो चलो मान लेते हैं 1400-1500 लोगों को यहाँ पे डीबी में बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब इतना मान लेते हैं 1400 से 1500 बच्चों को डीबी के लिए कॉल किया जाएगा, ये बच्चे डीबी में जाएंगे। तो ये जो 530 है इसका कितना गुना, 3 गुना ही हो रहे हैं, ठीक है, जो डीबी में जाएंगे। अब सिलेक्शन तो 530 का ही होना है, डीबी में भले ही कितने भी जाएं, ठीक है। मतलब ये तो कन्फर्म है कि इसमें से 1000 बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो सिलेक्शन इतने का ही होगा। तो कट ऑफ का जो अनुमान है, ध्यान रखिएगा, इसका जो कट ऑफ है ये 60 से 65 के बीच का है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये 65 ही आएगा, नहीं। सामान्य का जो कट ऑफ होगा ये 60 से 65 के बीच का, मतलब 60 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है। भाई इससे नीचे तो हमें नहीं लग रहा है कि ये अब जैसे जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आंसर की में देखने को नहीं मिला है और इसका पेपर 1828 के मुकाबले आसान था, लोग जैसे कि बता रहे हैं। तो 60 61 62 इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, ठीक है, इसी के बीच में ही रहेगी, ठीक। वहीं ओबीसी की बात करें, इसको हमने पहले भी ये कट ऑफ लगभग 58 नंबर बताया था, ठीक है। 58 से 63 के बीच, 58-60 के बीच में हमने बताया था, ठीक है। और 60 के आसपास हमने बताया था ई बार का, ठीक है। तो ये 58 तक जो है कट ऑफ आपकी ओबीसी की रहेगी।
EWS का 57, ये 57 से 62 के बीच का है, ध्यान रखिएगा, इसके बीच में EWS। OBC और EWS में कुछ विशेष अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पद नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा पद होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अंतर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें नहीं लगता है कि इतना विशेष अंतर देखने को मिलेगा। ये पद ध्यान रखिएगा अच्छे पद हैं अभी तक। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेवा नियमावली में परिवर्तन हो चुका है, अब नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर पाएगा आगे से। तो इसलिए इसको ध्यान में रख के थोड़ा कंपटीशन, मतलब जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कहीं और सेलेक्ट हुए, हो सकता है इसमें भी सेलेक्ट हो जाए, फिर इसको ही ज्वाइन कर लें, ऐसा भी हो सकता है। कंपटीशन इसमें है, ऐसी बात नहीं है। EWS का जो है 57 से 62 के बीच में रहेगा, 57 से 62 के बीच में। SC ST 53 से 55 के बीच में, मतलब इसमें फाइनल रहेंगे। अब इस पर कोई मतलब फिजूल का फालतू का मतलब गुस्सा मत करिएगा, ना ही कमेंट करिएगा कि ये एक सिर्फ अनुमान है। अब ठीक है, मतलब एक अनुमान ही है, इससे कम हो जाए तो और अच्छी बात है, उसमें क्या है। अब इस जिसके नंबर कम होते हैं तो वो उल्टा सीधा समझने लगता है, ऐसा कुछ इसमें मत सोचिए। कट ऑफ कम जाए तो हर कोई चाहता है कट ऑफ कम जाए, ठीक है। लेकिन अगर O लेवल बंदे ज़्यादा इसमें होंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। कुल मिला के इसमें O लेवल और प्लस इसमें कुछ O लेवल पेपर का लेवल ध्यान रखिएगा, पेपर भी इसमें थोड़ा सा जैसे कि बता रहे हैं ईजी था, ठीक है, पेपर का लेवल भी इसमें ईजी रहा। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ और है कि वैकेंसी 530 ही है, ठीक। तो ये सब, और पहले अगर इसका होगा तो लोग इसको पहले ज्वाइन करेंगे, जाहिर सी बात है। अब 1828 पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। 1828 पर 530 हो जाने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1828 में भी लगभग 3500 से 4000 के बीच में बच्चे हैं इसमें भी, ठीक है। लेकिन रियल में हम बताएं आपको कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3000 बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा 530 की भर्ती कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। बाकी जो ये 4000 है इसको हटा, 3000 बच्चों के बीच में कंपटीशन होना है। 530 भर्ती हटा दीजिए। और अगर ये थोड़ा सा लेट होती है, ठीक है, 1828 जैसे कि सुनाई पड़ रहा है कि लेट होगा, और अगर ये लेट होता है तो जाहिर सी बात है इसकी मेरिट और डाउन जाएगी। काफ़ी रिजल्ट आ चुके होंगे तब तक लोग दूसरी जगह अगर ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ नहीं आएंगे। कुछ ऐसी भर्तियाँ होती है इसमें बॉन्ड वगैरह भरवा लेता है, जैसे बैंक का है, बैंक में जिसका हो जाएगा बॉन्ड भर देगा, तो इसमें क्यों आएगा फिर, ठीक है, वो बैंक ही करेगा। तो 530 का कहा जा रहा है कि जो रिज़ल्ट है, ठीक है, इसको रिज़ल्ट कहा जा रहा है कि 530 का जो है मई के लास्ट तक आ जाएगा DB का रिज़ल्ट, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर यहाँ आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। और 1828 की जो रिवाइज आंसर की है, ठीक है, रिवाइज आंसर की लोग बता रहे हैं कि ये भी मई के लास्ट तक आने की संभावना है, ठीक। तो अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि 530 का जो DB का कट ऑफ होगा, ठीक है, जो DB का कट ऑफ होगा वही फाइनल का कट ऑफ हो सकता है 1828 का। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, उसका रीज़न है कि 530 का लगभग 3 गुना लोगों को DB में जो बुलाएगा तो सिलेक्शन उसका 1 गुना ही होगा। और 1 गुना जो बच्चे, ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे 50 नंबर कट ऑफ जाती है, ठीक है, या 45 नंबर कट ऑफ जाती है DB की, ठीक है, अब 40 नंबर कुछ भी जो जाती है XYZ जो भी कट ऑफ जाएगी, और वो 1828 की फाइनल कट ऑफ होगी, मतलब 1828 की फाइनल कट ऑफ होगी। तो ये बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लग रहा है कि 530 का जो DB का कट ऑफ होगा 1828 का वो फाइनल का कट ऑफ हो सकता है, इससे कम का भी हो, क्योंकि 1828 में बहुत भर्ती है। जो लोग छूट जाएंगे 530 में उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा 1828 में, ठीक है। दोनों भर्तियां अलग अलग हैं और उनकी चयन प्रक्रिया स्वतंत्र है, इसीलिए एक भर्ती की दूसरी सीधा प्रभाव का मतलब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि अगर ये 530 अलग होता है, भाई अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये अलग है, ये अलग है 1828, ठीक है, ये अलग पेट से आई है, ये अलग पेट से आई है, सीधी सी बात है। तो इसमें अगर हम बात करें तो, लेकिन ये प्रभाव तब पड़ेगा जब 530 पूरी हो जाएगी, ठीक है, 530 पूरी हो जाएगी तभी प्रभाव पड़ेगा। अब 530 नहीं पूरी हो पाई और 1828 भी साथ ही साथ आ गया तो भैया दोनों में जाके DB करवाएंगे लोग, सीट काटेंगे, जाहिर सी बात है, तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है।
इसलिए 530 पहले पूरा हो जाए, फिर 1828 पर जो हमने कहा कि 3000 बच्चा, मतलब ये अधिकतम मान के चल रहे हैं वो लेवल हम, ठीक है, इतना होगा तब भी सभी का हो जाएगा। 1828 की पदों की भर्ती जो है, ध्यान रखिएगा परिणाम कब तक आएगा, तो इसका जो परिणाम जैसे कि हमने बताया कि मई लास्ट तक डीवी का परिणाम आ सकता है, ठीक है, मई के आखिरी तक इसका डीवी का परिणाम आ जाएगा, ठीक है, सॉरी डीवी का बोल रहा हूँ, इसका 530 का डीवी का आएगा। तो 1828 का रिवाइज की मई लास्ट तक इसकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी 1828 की, ठीक है। रिवाइज आंसर की में एक से दो क्वेश्चन ज़्यादा चेंज होंगे, फिर 530 का जो डीवी कट ऑफ होगा उससे अंदाजा लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा इसकी कट ऑफ क्या आ जाएगी। यूपिटर प्लस से असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 16 फरवरी को हुई थी और इसकी उत्तर की कुंजी 17 फरवरी को जारी की गई थी। परिणाम की अपेक्षित तिथि जो कही जा रही है मई 2025 के अंत तक, ये आंसर की का ना कि रिजल्ट, ठीक है। तो रिवाइज आंसर की जो है मई के लास्ट तक आएगा। अब अगर यहाँ पे जो भी रिवाइज आंसर की ध्यान रखिएगा आती है, उसमें एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे तो कुछ खास विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस मार्किंग वगैरह जिसकी ज़्यादा है उसकी थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। एक नंबर भी फिलहाल वैसे बहुत होते हैं, फाइनल कट ऑफ के लिए एक नंबर भी बढ़ जाता है तो बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ कट ऑफ है 1828 की, ये बहुत कम रहने का अनुमान है, ठीक है। इसकी कट ऑफ भी हमने डिस्कस किया है, जो कट ऑफ डिस्कस किया है वो हमने हाई बढ़ा, मतलब थोड़ा सा हाई ही बढ़ा के डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी अगर लेट हो रही भर्ती तो देखो, जितनी भर्ती लेट होती है तो उतनी कट ऑफ उसमें कम जाएगी। लोग अगर दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाएंगे तो इस भर्ती में क्या करेंगे, स्किप करेंगे। और एक साथ बहुत सारी भर्तियों के रिजल्ट भी आ चुके हैं, जैसे सीजीएल का रिजल्ट आ गया, ठीक है, बैंक का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यूपी गवर्नमेंट के और भी दूसरी वैकेंसियों के जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर वगैरह का रिजल्ट आ गया है, तो इसमें अगर कुछ बच्चे रहे होंगे तो वो उधर चले जाएंगे, कट ऑफ अपने आप डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत लोग जो परेशान हो रहे थे, परेशान ना होइए, इस महीने तक वेट करना पड़ेगा हमें, मई तक ध्यान रखिएगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, 530 का भी और 1828 का भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आज इन्फॉर्मेशन इन दोनों भर्तियों के बारे में। अपने कमेंट और सुझाव दे सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके वीडियो के, ठीक है। अगर वीडियो पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं ध्यान रखिएगा चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आगे की जो वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।